Good morning, students. Today we are going to study the first chapter, story of psychology. The last lecture we have completed some points. First point, introduction. Second, historical background. And third, soul psychology study of soul or mind. ये 3 पॉइंट लास्ट लेक्चर में पूरे कंप्लीट हो गए। तो आज अब न्यू पॉइंट स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा कॉग्निटिव प्रोसेस मीन स्टडी ऑफ कॉग्निटिव। सेकंड कॉन्शियस अनकॉन्शियस एंड थर्ड बिहेवियर। ये जो तीन पॉइंट रहेगी, 3 पॉइंट का स्टडी आज आप करने वाले हैं। तो फर्स्ट रहेगा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये 19th सेंचुरी German psychologist Wilhelm Wundt developed the first psychological laboratory in Leipzig University, 1879. In this laboratory, the study psychology, this persons का जो behavior रहेगा, behavior का पूरा study psychology में हो सकता है। इसके जो प्रॉब्लम्स रहेंगे स्टूडेंट्स के, तो ये पूरे प्रॉब्लम्स ये साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव प्रोसेस का जो डिटेल्स स्टडी हो सकता है, उसमें बिहेवियर कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स का, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। रीजन क्या हो सकता है, उसका रीजन का पूरा डिटेल स्टडी साइकोलॉजी में हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स रहेगा तो हर एक प्रॉब्लम का साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो कॉन्शियस स्टडी ऑफ कॉन्शियस का जो प्रॉब्लम्स रहेगा, तो कॉन्शियस मीन्स अपना जो सेंसेशन हो सकता है, स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, आपको सेंसेशन हो सकता है और सेंसेशन के बाद परसेप्शन हो सकता है, और कॉन्सेशन के बाद क्या परसेप्शन। सेंसेशन में फर्स्ट स्टेज रहेगी और परसेप्शन मीन्स मीनिंगफुल सेंसेशन। तो कौन से भी पर्सन रहेगा तो उसका साउंड ऑफ लिसनिंग हो सकता है, तो उसका मीनिंग टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स नेम आपको पता नहीं चलता, ये प्रोसीजर की सेंसेशन के बाद परसेप्शन हो सकता है, तो उसका डिटेल स्टडी ये प्रोसेस में हो सकता है। तो ये रहेगा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसके ऊपर डिटेल स्टडी विलियम वुंड साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट डेफिनेशन रहेगी साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो सेकंड डेफिनेशंस रहेगी साइकोलॉजी की सेकंड डेफिनेशंस, तो सेकंड डेफिनेशंस रहेगी साइकोलॉजी स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो अनकॉन्शियसनेस मींस कॉन्शियस के अपोजिट कंडीशंस। तो कॉन्शियस में आपको पूरा सेंसेशन हो सकता है, उसका मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इसलिए ये पूरी प्रोसेस कॉन्शियसनेस में हो सकती है। लेकिन कॉन्शियस के अपोजिट कंडीशन जो रहेगी अनकॉन्शियस। तो विलियम वुंड साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन प्रिपेयर की थी साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसके अपोजिट कंडीशंस मीन जो सेकंड डेफिनेशन साइकोलॉजी हो गई साइकोलॉजी स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो ये डेफिनेशन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड साइंटिस्ट ने डेवलप की। तो उसमें पूरा पर्सन का जो बिहेवियर हो सकता है, तो बिहेवियर के पीछे जो मोटिवेशन हो सकता है, मोटिवेशन क्रिएट होने के बाद आपका बिहेवियर कैसा स्टेप बाय स्टेप चेंज हो सकता है, उसका क्या रीजंस रहेगा, उसका पूरा डिटेल स्टडी साइकोलॉजी में हो सकता है। अपने माइंड की जो कंडीशंस रहेगी, तो कंडीशंस के ऊपर अपना बिहेवियर हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपको ट्रबल हो सकता है, फिर फेयरफुल कंडीशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो ऐसी ये डिजायर्स रहेगी, तो ये डिजायर आप क्या कर सकते, रिग्रेशन कर सकते, माइंड में स्टोर कर सकते, आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये पूरे थिंकिंग रहेगा, अपना जो बिहेवियर रहेगा आप क्या कर सकते हैं, अनकॉन्शियस स्टेज में रख सकते हैं।
तो अनकॉन्शियस स्टेज में ये पूरी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर्स रहेगा, अपने जो थिंकिंग रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा स्टोर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अपने माइंड में, और आप ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और आप अपने माइंड में जितनी थिंकिंग आ सकते, फॉर एग्जांपल अपने माइंड में थिंकिंग आने के, फॉर एग्जांपल 100 थिंकिंग्स रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, 90% थिंकिंग आप अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, 10% आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका रीजंस क्या रहेगा, तो ये रीजंस रहेगा, पूरा अपने 100% एक्सप्लेन करने के बाद कोई पर्सन को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या फैमिली को कोई इजीली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, कोई इसको अच्छा नहीं लग सकता, ऐसा अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और ऐसा अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होने के पहले ये पर्सन क्या कर सकते हैं, अपना 100% थिंकिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, 10% आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और 90% आप माइंड में स्टोर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इग्रेशन कर सकते हैं। तो सर अलग अलग टाइप का स्टडी डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड साइंटिस्ट ने किया। और फर्स्ट जो अपने रेस्ट रहेगा फर्स्ट 5 इयर्स, तो 5 इयर्स में अपने पर्सनली डेवलप हो सकती है। तो डेवलप में बहुत ऐसा इफेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। तो ज़्यादा थिंकिंग आप स्टोर किया तो बैड इफेक्ट अपने पर्सनैलिटी के ऊपर हो सकता है। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल स्टडी डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया। तो ये कितने थर्ड डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन आप लास्ट लेक्चर में पूरे कंप्लीट की। साइकोलॉजी जो वर्ड था, साइकोलॉजी के जो वर्ड्स, तो ये वर्ड्स साइके एंड लोगस, ये 2 वर्ड्स अभी ज्वाइन करके साइकोलॉजी के वर्ड प्रिपेयर हो गया था। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल और माइंड, ये फर्स्ट डेफिनेशन अरिस्टोटल साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की। और सेकंड डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सेकंड डेफिनेशन हुई। सेकंड डेफिनेशन विलियम वुंड साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की। और उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन साइंटिस्ट ने डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो ये सेकंड डेफिनेशन हुई। और उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन मींस फोर्थ डेफिनेशन। तो फोर्थ डेफिनेशन विलियम वुंड साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की, और विलियम वुंड साइंटिस्ट ने बिहेवियर के ऊपर पूरा डिटेल स्टडी किया। तो ये डेफिनेशन रहेगी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी की स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर का जो बिहेवियर का स्टडी, बिहेवियर मींस क्या, अपने वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग, ये जो प्रोसेस हो सकता है, तो पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, बिहेवियर। तो बिहेवियर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और उसके फैमिली के ऊपर भी उसका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो ये डेफिनेशन विलियम वुंड साइंटिस्ट ने किया, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन। और सेकंड अपने सिगमंड फ्रॉइड साइंटिस्ट ने स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस की ये डेफिनेशन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने की। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी, तो बिहेवियर का भी विलियम वुंड साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन प्रिपेयर करने के बाद क्या, अपना बिहेवियर कैसा चेंज हो सकता है, उसका पूरा डिटेल स्टडी ये साइकोलॉजिस्ट ने किया। तो बिहेवियर का रहेगा अपना वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, उसका पूरा स्टडी ये साइकोलॉजिस्ट ने किया। तो अपना बिहेवियर कैसा वो चेंज हो सकता है, अपने माइंड में जो थिंकिंग आ सकती है, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग आने के बाद पॉजिटिव आप क्या कर सकते हैं, बिहेवियर कर सकते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग थिंकिंग आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग बिहेवियर कर सकते हैं, और थिंकिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे कितने ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-5 डेफिनेशन साइकोलॉजिस्ट के हो सकते हैं। तो कितने, फिर वापस एक बार मैं आप रिपीट कर सकता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल और माइंड, ये फर्स्ट डेफिनेशन। और सेकंड फर्स्ट डेफिनेशन एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन विलियम वुंड साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सेकंड डेफिनेशन विलियम वुंड साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की।
और उसमें 19th सेंचुरी में क्या जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट लेबोरेटरी ओपन की 1879। और उसके बाद बिहेवियर का पूरा स्टडी, उसने एक कंसेप्ट डेवलप की, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसके बाद मेंटल प्रोसेस जो हो सकती है पर्सन्स की, उसके कैसे इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस हो सकता है, उसका पूरा डिटेल स्टडी किया। उसके बाद परसेप्शन कॉन्शियस का स्टडी डिटेल विलियम साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की। और उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन मींस थर्ड डेफिनेशन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ये अपने बिहेवियर के स्टडी कर सकते टाइम अपने जो थिंकिंग हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, 90% थिंकिंग आप स्टोर कर सकते हैं और 10% आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 90% मेमोरी में क्यों स्टोर कर सकते हैं, इसका अलग अलग रीजंस हो सकता है। इसका पूरा स्टडी एक साइंटिस्ट ने किया। और उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन थी कौन सी, बिहेवियर का स्टडी। तो विलियम उन्होंने जो डेफिनेशन की थी, तो विलियम उन्होंने ये डेफिनेशन की थी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड सेकंड डेफिनेशन सिगमंड फ्रॉइड की थी। और उसके बाद बिहेवियर का जो डेफिनेशन थी, तो वैटसन साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जो बिहेवियर हो सकता है अपने इन्वायरमेंट रहेगा, अपने इन्वायरमेंट के कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जो स्टिमुलस रहेंगे, पर्सन्स रहेगा, ये पर्सन्स के ऊपर जो स्टिमुलस के ऊपर आप क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ये रिस्पॉन्स क्या रहेगा, बिहेवियर। तो बिहेवियर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आपका जो हो सकता है, ये रहेगा बिहेवियर। जैसे अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, उसका हर एक बिहेवियर के पीछे रीजन हो सकता है, अपने माइंड में जो थिंकिंग आ सकते हैं, इसका पूरा इफेक्ट हो सकता है। तो ये आज कितने, ये 2-3 पॉइंट्स हुए। तो फर्स्ट हो गए साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, सेकंड साइकोलॉजी स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, नेक्स्ट साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर, एंड लास्ट बिहेवियर की डेफिनेशंस। और साइकोलॉजी की डेफिनेशंस थी कौन सी, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो ये जो डेफिनेशंस रहेगी, मॉर्गन एंड किंग साइंटिस्ट ने डेफिनेशन प्रिपेयर की, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की स्टडी साइकोलॉजी में क्यों कर सकते हैं, तो उसका मेन रीजंस रहेगा। तो हर एक एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट आप क्या कर सकते हैं एनिमल के ऊपर, और कोई एक्सपेरिमेंट ह्यूमन के ऊपर आप कर सकते हैं। तो इससे कोई डेफिनेशन की थी कौन से, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो उसका जो रीजंस हो सकता है, उसका अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। तो डेफिनेशन साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो बिहेवियर की जो स्टडी कर सकते हैं, और जो कोई एक्सपेरिमेंट एनिमल के ऊपर क्यों कर सकते हैं, तो ऐसे कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट आप ह्यूमन के ऊपर नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंट आप क्या कर सकते हैं एनिमल के ऊपर। फॉर एग्जांपल ब्रेन के ऊपर स्टडी करने का है, तो आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन की ब्रेन आप यूज नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट आप क्या कर सकते हैं एनिमल के ऊपर कर सकते हैं। तो आपके